नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वक्फ के बारे में। वक्फ का नाम काफ़ी चर्चा में होगा, आप न्यूज़ चैनल मीडिया में काफ़ी सुना होगा। अभी हाल ही में संसद में केंद्र सरकार ने बिल लाई है वक्फ बोर्ड को लेकर। आज इसी के बारे में चर्चा करते हैं। वक्फ होता क्या? वक्फ अरबी भाषा के वकूफ़ा शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ठहरना। वक्फ ऐसी संपत्ति होती है जो जन कल्याण के उपयोग में लाई जाती है। इस्लाम में वक्फ की गई संपत्ति जो होती है उसे एक दान का तरीका माना जाता है, जिसे वो जन कल्याण के रूप में उपयोग में लाई जाती है। इसमें बहुमंजिला इमारत से लेके एक साइकिल तक यानी चल अचल संपत्ति वक्फ की जाती है। और हाँ, वक्फ अगर एक बार कोई संपत्ति कर दी जाती है तो वो हमेशा वक्फ ही रहती है, उसे वापस लेने का अधिकार किसी का नहीं होता है। मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के समय 600 खजूर के पेड़ों का बगीचा लगाया गया था। उस बगीचे से जो आमदनी होती थी, उस आमदनी से मदीने के जितने भी गरीब लोग थे उनकी मदद की जाती थी। और ये वक्फ के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। अरब संस्कृति और भाषा के लिए सबसे ज़्यादा उम्दा एक यूनिवर्सिटी को माना जाता है, जो कि मिस्र की राजधानी काहिरा में स्थित है और जो 10वीं सदी में बनी थी, जिसका नाम है अल अज़हर यूनिवर्सिटी। और ये भी एक वक्फ है। ईयर 662 में जब मुस्लिम मक्का से मदीना गए तो वहाँ पर पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। वहाँ पर एक कुआं था जिसे वेल ऑफ रोमा कहा जाता है, लेकिन वो एक जूस का था और जो कि जूस लोगों को पानी बहुत ही ज़्यादा महंगा देता था। इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो ये सब देखकर मोहम्मद साहब काफ़ी ज़्यादा दुखी हुए और उन्होंने एक घोषणा की कि जो भी इस कुएं का पानी गरीबों को मुफ्त कराएगा या बहुत कम पैसे में दिलवाएगा, उसे मैं जन्नत में जगह दूँ। वहाँ पर एक व्यक्ति थे उतमान, उन्होंने उस जूस से बात की कुएं को लेकर, खरीदने को लेकर, लेकिन जूस नहीं माने। जब बहुत ज़्यादा उसने रिक्वेस्ट की या बात की, अपनी बात मनाने की कोशिश की, तब उसने ऑल्टरनेट डे यानी एक दिन वो मालिक रहेगा, एक दिन वो मालिक रहेगा, ऐसे करके वो कुआं खरीद लिया। जिस दिन उस्मान की बारी होती थी उस दिन पानी फ्री होता था, लेकिन जिस दिन जूस की बारी होती थी उस दिन पानी लेने कोई नहीं जाता। इस वजह से जूस काफ़ी परेशान हो गया, क्योंकि उसको घाटा आ रहा था, इसलिए उसने उस कुएं को उस्मान को बेच दिया। और ये ही पहला उदाहरण माना जाता है कि कोई चीज़ वक्फ हुई जो कि जन कल्याण की थी। तो उस्मान ने उस कुएं को वक्फ कर दिया, लोगों के लिए फ्री कर दिया, सभी के लिए फ्री कर दिया। 1947 में भारत की आज़ादी के साथ साथ जितने भी वक्फ की ज़मीनें संपत्तियां पड़ी थी, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए 1954 में एक एक्ट बना जिसे वक्फ बोर्ड कहा गया, जो कि एक ट्रस्ट था। और उसे 1995 में और इसमें संशोधन करके हर राज्य में एक बोर्ड की स्थापना की गई, जो कि पूरे देश में। फिर 2013 में वक्फ में कुछ बदलाव किए गए, कुछ अधिकार दिए गए जो सबसे ज़्यादा विवाद में हैं, क्योंकि उसमें एक ऐसी शक्ति दे दी गई, रीज़न टू बिलीव। अगर किसी संपत्ति पर वक्फ का मानना है कि ये वक्फी संपत्ति है तो वो हो जाती है। उसमें अगर किसी को ऐतराज़ है या कोई व्यक्ति वहाँ रह रहा है तो उसे प्रूफ करने के लिए वक्फ के पास आना पड़ता है, अपने कागज़ दिखाने पड़ते हैं, जो कि वक्फ का ही एक डिपार्टमेंट है, ट्रिब्यूनल। उसमें वो कागज़ दिखाने पड़ते हैं, वहाँ ही वो केस लड़ सकता और कहीं भी किसी भी जगह वो उसके खिलाफ नहीं जा सकता। अगर वो व्यक्ति किसी वजह से हार जाता है, उसके लिए वो खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन वो प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा जटिल है, क्योंकि एक बार अगर कोई चीज़ वक्फ कर दी जाती है तो वक्फ हो जाती है। इस वजह से वो आगे अपील करने में असमर्थ सा हो जाता है। वक्फ बोर्ड में अध्यक्ष के अलावा राज्य सरकार का कोई सदस्य हो, सांसद हो, विधायक हो या कोई इस्लाम का जानकार हो और बार काउंसिल का अध्यक्ष हो, ये सब सदस्य होते हैं और ये मुस्लिम होते हैं सिर्फ ओनली। अब इसमें किसी भी महिला को इसमें पद नहीं दिया गया, ना कोई अधिकार दिए गए, लेकिन केंद्र सरकार का ये मानना है कि वक्फ बोर्ड में महिलाओं की भी भागीदारी होनी चाहिए। बोर्ड करता क्या? जितनी भी संपत्तियां होती हैं उनका अच्छे से प्रबंध करता है। जितने भी रैन बसेरे होते हैं, जितनी मस्जिद हो, कब्रिस्तान हो या जन कल्याण के लिए और भी कोई काम, ये सब वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आते हैं, जिसमें ये वक्फ बोर्ड के अधिकारी करते हैं। लेकिन सरकार का या कुछ लोगों का ये मानना है, वक्फ बोर्ड के जो अधिकारी हैं जिनके हाथ में ये काम है, वो अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो संपत्ति है
इससे जो सारी इनकम होती है उसका काम जन कल्याण के लिए होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। इसको कुछ लोग ही चला रहे हैं और इसमें माफिया का राज हो गया है, केंद्र सरकार का ये भी कहना। वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ जमीन है, जो कि 2009 में 4 लाख एकड़ थी। और मीडिया रिपोर्ट की माने तो कि रक्षा विभाग और रेलवे से तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड पर ज्यादा संपत्ति है, यानी जमीन है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति की कीमत 1.2 करोड़ रुपए मानी जाती। देश में कुल मिलाकर 32 वक्फ बोर्ड है। बिहार और उत्तर प्रदेश में 2 शिया बोर्ड है। शिया और सुन्नी में भी विवाद है, क्योंकि शिया और सुन्नी में कुछ इस्लामिक प्रैक्टिस विवाद है, इस वजह से भी समस्या कुछ आ रही है और कुछ मामले सामने आए। सबसे ज्यादा विवाद वक्फ बोर्ड के अधिनियम 40 से है, जिसमें वक्फ को रीजन टू बिलीव की शक्ति मिल जाती है, जो कि बहुत ज्यादा विवाद पैदा करती है। अगर बोर्ड को लगता है कि ये संपत्ति उसकी है तो वो खुद ही सर्वे करता है, खुद ही जांच करता है और खुद ही अपने आप को घोषित कर देता है। अगर उस संपत्ति पर, उस जगह पर कोई व्यक्ति रह रहा है, अगर उसको उसका विरोध करना है तो उसको अपनी आपत्ति बोर्ड में ही दर्ज करानी होगी, बोर्ड के ट्रिब्यूनल में दर्ज करानी होगी। वहां पर उसको अपने आप को प्रूव करने होगा कि ये संपत्ति मेरी है। लेकिन इसमें समस्या यहां आ जाती है, क्योंकि जो लोग दावा कर रहे हैं वही उस पर कैसे फैसला दे देंगे। अगर उसमें फैसले के बाद भी अगर वो आपत्ति दर्ज कराना चाहता है तो उसको हाई कोर्ट जाना होगा, जिसकी प्रक्रिया बहुत ज़्यादा जटिल है, वो मैं पहले बता चुका हूँ। इसमें एक महत्वपूर्ण विवाद शिया और सुन्नी का भी है, क्योंकि जितने भी बोर्ड है उसमें सुन्नी का ज़्यादा प्रभाव है। वहाँ पर सुन्नी मुस्लिम ज़्यादा है और शिया की भी डिमांड है कि उनको भी एक सेपरेट बोर्ड की व्यवस्था करी जाए। और शिया और सुन्नी के जो इस्लामिक प्रैक्टिस है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अंतर है। Shia, innit? I'll see you later. What? I'm only messing with you, man. What's your problem? No, there's no problem. Hey, No, if you've got something to say, then say it. no, I mean, well, it's like you've all got chips on your shoulders. What? No, it's a chip on your shoulder, and I haven't. You have. I haven't. So why are you all up in my face then? You're always making out you're better than us. Who? Sunnis. You're always making out that Sunnis are better than Shias. That's because we are better than you. We're all Muslim. Just because there's more of you doesn't mean you're more right. Well, We fast wrong. yeah. Why do you always start a day after But us? why do you always start a day before us? The month of Ramadan starts when we see the new moon in the sky, so it should be the same for every single Muslim. Sunnis don't all start on the same day. Some of you start when Pakistan says so. Some of you start when Saudi Arabia says so. We always start when Iran says so. Yeah, but what about at sunset? You know, when you're allowed to eat. You don't just take it a little bit further. What are you trying to prove? That you can fast longer than us? or No, something? we just want to make sure the sun is definitely set. We don't want to cheat. Cheat. That's not funny. इसी साल अप्रैल में राजस्थान के जयपुर में 71 मुस्लिम परिवारों को बेघर कर दिया मस्जिद के साथ मिलकर वक्फ बोर्ड ने। इस ट्रॉमा के कारण एक मुस्लिम लेडी की मौत भी हो गई। देखिए अभी आज ही मेरी हाल ही में बहन का इंतकाल हुआ है। परसों रात को उसकी डिलीवरी हुई है। 2 दिन का बच्चा वो चली गई आज। इनका कोई नाम भी नहीं है वहाँ पर, असीम का किसी का भी नाम नहीं है। ये देख लो, इस सब इनको पैसे खिलाए हुए। बताइए, आप मुझे इतनी सी बात बताइए कि ये कह रहे हैं वक्फ बोर्ड की जमीन है, राजा महाराजाओं की दी हुई जगह वक्फ बोर्ड की कैसे हो सकती है? आप मुझे इतना सा बताइए, अगर ये बुर्जियां हैं तो पूरा जयपुर मस्जिद है, अगर ये बुर्जियां नहीं है तो राजा की जगह है, ये राजा की दी हुई जगह है, ये कैसे मस्जिद में हो सकती है? ये सब इसमें वक्फ बोर्ड इन्वॉल्व है, वक्फ बोर्ड इसके अंदर मिला हुआ है और वक्फ बोर्ड ने ही पैसा खाकर हम लोगों को यहाँ से निकालने की साजिश करी है। हमारे तित्ते से मर्ची मासूम हमारा बेघर कर दिया भाई, हमारे गरीबों के ऊपर हमारा कोई घर नहीं है। हम लाचार है, बेबस है, कहाँ जाए हम, कहाँ जाए ये बताओ, कहाँ जाए हम, कहाँ जाए भाई, हम कहाँ जाए? इन्होंने मस्जिद की आड़ में कुकी इनकम बनाने के लिए इतना बड़ा घर बना लिया भाई। मस्जिद की पीछे हमारा घर होते हुए भी हमें रोड से बाहर निकाल दिया। ये लोग हैं, ये लोग हैं। कौन कैमरा में बताना चाहूंगा। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली गांव है, उसको वक्फ की प्रॉपर्टी बता दिया, और जो कि 1400 साल पुराना जो धर्म है वहां पर 1400 साल पुराना मंदिर भी स्थित है, तो वो कैसे वक्फ की प्रॉपर्टी होगी? वक्फ बोर्ड ने यहां तक भी ताजमहल पर भी अपने दावा ठोक रखा है।
इन सब को सपोर्ट करने में केजरीवाल जी सबसे आगे हैं। से केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। आने वाला समय ये होगा जब वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा जिसकी कोई इंतहा नहीं है। जो भी वक्फ बोर्ड को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी, दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ है। बंगलुरु का ईदगाह मैदान 1950 से वक्फ इसको अपनी संपत्ति होने का दावा करता है। गुजरात की सूरत नगर निगम की जो बिल्डिंग है उस पर भी वक्फ बोर्ड का दावा है कि ये बोर्ड की है, और उसका ये तर्क है कि मुगल काल में ये एक सराय थी। कोलकाता के टालीगंज क्लब और रॉयल क्लब पर भी बोर्ड का दावा है कि ये वक्फ का। बंगलुरु में ITC बिडसर जो होटल है वो भी वक्फ बोर्ड का है। वक्फ बोर्ड का ये भी दावा है। सरकार का ये मानना है कि 1995 में जब संशोधन हुआ था वक्फ बोर्ड को बहुत ज़्यादा अधिकार मिल चुके हैं, लेकिन 2013 में जो सेक्शन 40 जोड़ा गया उसमें जो रीज़न टू बिलीव वाली शक्ति आ गई, उस वजह से वक्फ बोर्ड का दुरुपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उस पर माफिया का राज हो गया है। और इसे ख़त्म करने के बाद, इसमें जो संशोधन होगा उसे करने के बाद महिलाओं और बच्चों के कल्याण के ऊपर ज़्यादा कार्य किए जाएंगे। मैंने आपके सामने वक्फ बोर्ड की जितनी हो सके सारी चीज़ें सामने रख दी है। अब आप खुद सोचिए, खुद समझिए कि क्या आपकी इसमें राय है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक आप ज़रूर करें। नमस्कार।